प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना। बच्चों आज हम चरवाक दर्शन की बात करेंगे कि चरवाक क्या है और इसका नाम चरवाक दर्शन क्यों पड़ा, इसके पतन के क्या कारण हैं, इस विषय में बात करेंगे। बच्चों भारतीय दर्शन को आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दो वर्गों में विभक्त किया गया। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 दर्शन जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत माने गए। जैन, बौद्ध, चरवाक इन 3 को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया। कर्मफल की मान्यता के कारण जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक की श्रेणी में रखा गया। केवल चरवाक दर्शन पूर्णतः नास्तिक होने के कारण इसे नास्तिक संप्रदाय में रखा गया, क्योंकि यह ईश्वर और वेद का सर्वथा खंडन करने के कारण चरवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शनों में अग्रणी होने के कारण चरवाक को नास्तिक शिरोमणि कहते हैं। बच्चों चरवाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। यह दर्शन वेद परंपरा का विरोधी है। इस दर्शन को बृहस्पति दर्शन भी कहा जाता है। इसका एक नाम लोकायत भी है। इस दर्शन के अग्रदूत अजित केशकम्बली को कहा जाता है, जबकि बृहस्पति को चरवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लोकायत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक का अर्थ है लोग और आयत का अर्थ है जो बहुत से लोगों द्वारा स्वीकार किया गया हो, जिसका एक अर्थ यह भी है कि सामान्य लोगों से प्राप्त विचार, जिसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया और परलोक में अविश्वास व्यक्त किया गया। इस दर्शन का नाम बच्चों चरवाक क्यों पड़ा? जैन मुनि हेमचंद्र के अनुसार चरवाक चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है चबा जाना या निगल जाना। अब प्रश्न बच्चों ये उठता है कि क्या निगल जाना या क्या चबा जाना? तो बच्चों आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनः जन्म, कर्म नियम सिद्धांतों को जो भारतीय दर्शन की मौलिक संकल्पना को निगल जाने अर्थात उन्हें स्वीकार न करने के कारण इसे चरवाक कहा गया है। एक अन्य मत के अनुसार चारु प्लस वाक अर्थात सुंदर वचनों को बोलने के कारण अर्थात जो सामान्य जन को प्रिय लगे, जो इंद्रियों के लिए सुखकर हो, जैसे हम आँख से अच्छी चीजें देखते हैं, कान से अच्छी चीजें सुनते हैं, जिहाँ से अच्छे स्वाद का रस का आनंद लेते हैं। इसके संदर्भ में जो वक्ता होता है अर्थात जो बोलने वाला है और जो इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों को दिखाता है, ऐसे दर्शन को चरवाक दर्शन कहते हैं। चरवाक दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं है। यह दर्शनों में एकमात्र भौतिकवादी दर्शन है। यह जड़वादी दर्शन भी है। जड़वाद से तात्पर्य यह मूल तत्व को जड़ या अचेतन समझता है। यह दर्शन ये कहता है कि संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, उसके चारों तरफ निर्जीव, सजीव, चेतन युक्त, अचेतन युक्त, उन सभी में अर्थात उनके मूल तत्व में जड़ ही है। चरवाक अध्यात्मवाद का विरोध करता है। यह सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है। वह उन्हीं वस्तुओं को उन्हीं की सत्ता को, उन्हीं की यथार्थता को स्वीकार करता है जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा स्वीकार किया जा सके। स्पष्ट है कि यह ब्रह्म और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। चरवाक मतानुयायी केवल अपनी आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तु अर्थात स्थूल वस्तुओं को पर ही अत्यधिक विश्वास मानते हैं। यह दर्शन किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक शक्ति को नकारता है और मानव को सभी क्रियाओं का मूल समझता है। चरवाक कहता है कि जहाँ सुख है वहीं स्वर्ग है
और जहाँ दुख है वहीं नरक है। उसका एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमन कुता। अर्थात वो भौतिकवादी दर्शन को मानता है। वो ये कहता है कि जब तक जीवन है तब तक सुख से, आराम से, ऐश्वर्य के साथ जीना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आवश्यकता पड़े तो ऋणम कृत्वा, ऋण लेके भी जीना चाहिए। देहस्य भस्मीभूतस्य पुनः आगमन कुता। अगर एक बार मृत्यु हो गई, देह आत्मा अगर भस्म हो गया तो पुनः आगमन कुता, यहाँ पर पुनः आगमन नहीं होगा, अर्थात पुनः जन्म नहीं होता है। बच्चों, भौतिकवाद के आग्रह वाले दार्शनिक संप्रदायों का विकास ईसा पूर्व 500 और 300 के बीच की अवधि में माना जाता है, जब आर्थिक और सामाजिक विकास विस्तार की ओर था। 5वीं सदी के आते आते भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। वे भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते रहे। इसका उदाहरण हमें महाभारत में और रामायण में देखने को मिल जाता है। रामायण में जवाली की कथा चरवाक दर्शन की आलोचना का ही विस्तार है। मैं इस संवाद के माध्यम से आपको बताती हूँ। जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो उन्हें मनाने के लिए भरत और जवाली मुनि भी गए, जो दर्शन शास्त्र, जो चरवाक को के मान्यता थे। उनके मुख से ये कहा गया, वो कहते हैं कि हे राम, आप तो बुद्धिमान हैं, सामान्य बुद्धि वाले नहीं हैं। यहाँ कोई भी किसी का बंधु बांधव नहीं है। जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला मर जाता है। व्यक्ति उन्माद है। यहाँ कुछ भी नहीं है। यह संसार सराय मात्र है। जब कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, तो अनावश्यक आप पिता के वचनों का क्यों पालन कर रहे हैं। अब देखिए, राम के द्वारा चरवाक दर्शन का किस प्रकार खंडन किया गया। वो कहते हैं, यथा ही चोरा तथा ही बुद्धा तथागतम नास्तिकम अत्र विद्धि तस्माद्धि यह साक्यतम प्रजानाम सह नास्तिको न अभिमुखो बुद्ध स्यात्। जैसे चोर दंडनीय होते हैं, वैसे ही जो वेद के विरोधी होते हैं, वेद निंदक होते हैं, वह भी दंडनीय हैं। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा को ऐसे नास्तिकों को दंड देना चाहिए। उसे चोर के समान दंड दिया जाना चाहिए। नास्तिक विद्वानों को ब्राह्मण से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, यानी ब्राह्मण नास्तिकों से वार्तालाप न करे। बच्चों, अंत में राम कहते हैं कि तुम जैसे नास्तिक को पिता ने अपनी सभा में रखा। मेरे पिता के इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ। बच्चों, धीरे धीरे धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं ने को बताते रहे हैं और सांसारिक कार्य को कारण अलौकिक यह दिव्य शक्ति को ऐसे प्रत्ययवादी दर्शन बताते रहे हैं, जिसके कारण चरवाक मत पतन के हाशिए पर धीरे धीरे करके चला गया। बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।